Hello everyone. Hello students. How are you all? I hope you all are fine. Okay. So in last video we have to completed the topic the earth rotation. Okay. So now in today's class we are going to learn the sunset, okay, and sunrise. Okay. So try this. First of all, before starting the topic, ट्राई दिस. सो आपको यहाँ एक एक्टिविटी दी है. सो विच इज़ दिस एक्टिविटी? सो लेट्स स्टार्ट. स्टैंड ए कैंडल इन द मिडल ऑफ ए लार्ज टेबल. आपको क्या लेना है? एक कैंडल लेनी है और एक टेबल लेना है. ओके. सो ओके, स्टैंड ए कैंडल इन द मिडल ऑफ ए लार्ज टेबल. जैसे आप फिगर में दिख रहे हो वैसे ही आपको एक टेबल लेना है और टेबल के बीचों बीच कैंडल रखना है. ओके. Then draw a big circle around the candle. Place a globe at any point on the circle. Light the candle. देखो, सबसे पहले हमें टेबल लेना है. देन उसके बाद हमें एक कैंडल बिल्कुल सेंटर में रखनी है. देन हमें ड्रॉ ए बिग सर्कल अराउंड द कैंडल. और कैंडल के अराउंड में हमें बिग सर्कल को ड्रॉ करना है. देन जो कैंडल का कोई भी पॉइंट है, जैसे आप फिगर में देख रहे हो, कैंडल के कोई भी पॉइंट पर हमें क्या रखना है? हमें ग्लोब रखना है. जैसे दिस इज़ द okay, so this is the point, this is the point of circle. Okay, so place the globe at any point of the circle. so हमें क्या करना है? जो ग्लोब है उसको कहाँ रखना है? सर्कल के कोई भी पॉइंट पर रखना है. ओके. देन लाइट द कैंडल. देन कैंडल को हमें जलाना है. ओके. सो सी दैट इट इज़ डार्क इन द रूम. सपोज दैट द कैंडल इज़ द सन. सपोज द कैंडल इज़ द सन. सो हमें क्या इमेजिन करना है? जो कैंडल है वो क्या है? सन है. सो ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द ग्लोब गेट्स द सनलाइट एंड विच वन डज नॉट. देन हमें देखो, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें एक टेबल लेना है. देन क्या, टेबल के बीचों बीच एक कैंडल रखनी है. देन कैंडल के अराउंड में सर्कल को ड्रॉ करना है और सर्कल के कोई भी पॉइंट पर हमें ग्लोब को फिक्स करना है. ओके. देन हमें जो कैंडल है उसको जलाना है. सो उसके बाद हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि ग्लोब का कौन सा पार्ट कैंडल के लाइट के अंदर आया. मीन्स ग्लोब है, वो ग्लोब के ऊपर जो सन है, हमने कैंडल को क्या इमेजिन किया था? सन इमेजिन किया था. सो कैंडल की जो लाइट है वो ग्लोब की कौन से पार्ट पर गिर रही है उसे हमें ऑब्जर्व करना है. ओके. देन नाउ लुकिंग एट द ग्लोब फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल, टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज. देन हमें जो ग्लोब है उसको हमें नॉर्थ पोल की तरफ से ऑब्जर्व करना है. ओके. देन हमें क्या करना है? जो ग्लोब है आपको जैसे फिगर में दिख रहा है, सो दिस इज़ द ग्लोब. ओके. सो जो ग्लोब है उसको हमें ऑब्जर्व करना है नॉर्थ पोल की तरफ से और उसे नॉर्थ पोल की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है. सो दिस इज़ हाउ द अर्थ रोटेट्स. दैट इज़ इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इससे हमें ये पता चलता है जो हमारी अर्थ है वो कौन से डायरेक्शन से रोटेट हो रही है? वेस्ट से लेकर ईस्ट डायरेक्शन तक रोटेट हो रही है. ओके. सो as the earth rotates, its different parts come into the light of the sun one after the other and turn away from it is also in the same order. जैसे हमने ग्लोब को घुमाया, सो जो अर्थ के पार्ट है, तो वो जो भी अर्थ के थोड़े थोड़े जो पार्ट है वो क्या आ रहे हैं? सन की लाइट ग्लोब पर गिर रही है. सो हमें इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है? हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि जो अर्थ है वो क्या कर रही है? अर्थ के जो भी पार्ट है, अर्थ के जो भी पार्ट पर सन की लाइट गिरती है वहाँ डे होता है, और जो लाइट पर और जो बैक साइड है उस पर लाइट नहीं गिरते हैं वहाँ क्या होता है? नाइट होती है. सो इन दिस वे day and night is formed. Also another activity is that try this. Okay. So likewise in same manner
ट्राई दिस। आपको वैसे ही एक्टिविटी करनी है, सिर्फ आपको क्या करना है, स्टिक ए रेड बिंदी ऑन द ग्लोब। सो जो ग्लोब है उसके ऊपर आपको क्या स्टिक करना है, रेड बिंदी स्टिक करनी है। क्या करना है, रेड बिंदी स्टिक करनी है, जैसे आप फिगर में देख रहे हो। ओके, सो स्टिक ए रेड बिंदी ऑन द ग्लोब, सेटअप द प्रीवियस मॉडल ऑफ द ग्लोब एंड द कैंडल। जैसे हमने जो पहले एक्सपेरिमेंट में, पहले एक्टिविटी में कहते किया था, सेम एक्टिविटी करनी है, सिर्फ हमें ग्लोब के ऊपर क्या स्टिक करनी है, बिंदी को स्टिक करना है। ओके, सो टर्न द ग्लोब एंटी क्लॉकवाइज। सो जो ग्लोब है उसे हमें कैसे टर्न करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। नोट व्हेन इट इज सनराइज एंड सनसेट एट द लोकेशन एट द बिंदी। सो बिंदी मीन्स क्या हो गया, बिंदी मीन्स क्या हो गई, बिंदी मीन्स क्या हो गई। सो बिंदी मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिंदी, देखो इससे, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि हमने क्या किया, ग्लोब को पहले जो रेड बिंदी थी वो ग्लोब कर स्टिक की, देन हमने क्या किया, ग्लोब को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। उससे हमें ये पता चलता है कि कब सनराइज होती है एंड कब सनसेट होती है। ओके, so on the basis of, you will see that this happen when the earth complete one rotation, that is when it makes one complete turn around itself. so इससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए खुद के, इससे हमें ये पता चलता है अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन, दैट इज़ व्हेन इट मेक्स वन कंप्लीट टर्न अराउंड इटसेल्फ। सो वन रोटेशन कब होता है, जब अर्थ खुद के अराउंड में एक कंप्लीट रोटेट, मतलब खुद के अराउंड में रोटेट होती है, मीन्स वन रोटेशन होता है। सो दिस पीरियड ऑफ टाइम दैट द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड ए डे। सो जो टाइम पीरियड लगता है अर्थ को खुद के अराउंड में घूमने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, डे। ओके, सो डे हैज़ टू पार्ट्स, डेज के टू पार्ट्स है, विच आर दे, डे टाइम एंड नाइट टाइम। ओके, और सिंपली डे एंड नाइट। सो इन दिस वे डे एंड नाइट इज फॉर्म। ओके, for the purpose of measuring time, we divide the whole day into 24 parts. So हमें जो भी टाइम को मेज़र करना है, इसीलिए जो डे है इसके 24 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। सो ईच ऑफ विच इज कॉल्ड एज आवर। सो जो डे है उस फॉर मेजरिंग टाइम, हमें टाइम को मेज़र करने के लिए जो डे के जो भी 24 पार्ट्स है उसे हमने ईच ऑफ विच इज कॉल्ड एज आवर। सो जो 24 पार्ट्स है उसे हम क्या कहते हैं, आवर। सो इन दिस वे नाइट एंड डे इज फॉर्म। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।